बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जी एक व्लॉग है जो कि है सी व्यू या क्लिफ्टन बीच पे। और हम लोग यहाँ गए थे बच्चों को लेके बीच पे। ना जाया जाए कराची जाके तो ऐसा हो नहीं सकता, तो सबसे पहला जो हमने रुख किया वो बीच का किया। तो क्लिफ्टन बीच या सी व्यू आप कह लें, यहाँ हम लोग गए थे। और तकरीबन 8 साल के बाद मैं जो है वो कराची आ रही हूँ। उससे पहले मैं कराची शादी से पहले आई थी, तो ऑलमोस्ट 8 इयर्स बाद मेरा कराची आना हुआ। और कराची का जो समंदर है वो टोटली, क्लिफ्टन वाला बीच है ना, ये टोटली चेंज हो गया है। पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा होता था, 8 साल पहले की बात है। काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा होता था, लेकिन इस दफ़ा देख के बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि बहुत ही गंद और बहुत ज़्यादा गंदा था। पानी तो गंदा होना एक और बात है, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह भी जो है वो आ जाता है और ऑयल पोल्यूशन भी आ जाती है। लेकिन जो बीच है इटसेल्फ वो भी बहुत गंदा था। हर जगह जगह रैपर पड़े हुए थे। और हमारे बच्चे जो है वो ये सोच के गए थे कि हम मालदीव्स के किसी बीच पे जा रहे हैं, तो वो जो है वो इस तरह से ये बीच टॉयज़ भी लेके आए थे साथ में। और ये हम लोग इस्लामाबाद से ही लेके चले थे ये वाले टॉयज़, ताकि वो बच्चे जो है वो समंदर की रेत से खेलें, जिस तरह की उन्होंने अपने माइंड में बनाई हुई थी चीज़, तो उस हिसाब से। लेकिन यहाँ जब हम आए तो आप ये हाल देखें, यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं था कि इन टॉयज़ से बैठ के खेला जाए। तो आप बच्चों की डिसअपॉइंटमेंट उनके चेहरों पर देख सकते हैं कि टॉयज़ जो हैं वो ओपन करके यहाँ खेलना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। एज़ यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर जो है वो गंद के एक तरह से, मतलब जगह जगह जो है वो बस गंद ही नज़र आ रहा था। और गंद जो है वो इस तरह से शॉपर वगैरह और जो खाने पीने के रैपर्स होते हैं उसके अलावा जो है ना, वो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स फिर रहे थे जो राइडिंग के लिए थे, जैसे कि घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, तो इनका जो गंद है ना वो भी बहुत ज़्यादा था। मतलब जो यहीं पर उनका जो होता है, मतलब पेशाब वगैरह भी वो इसी जगह पे कर रहे थे, पॉटी वगैरह भी वो इसी जगह पे कर रहे थे। तो वो मतलब बहुत बहुत बुरा लग रहा था। और स्मेल भी एक अजीब सी सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से थी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक तो डस्टबिन जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए, ताकि लोग रैपर वगैरह नीचे ना फेंके। ऑब्वियसली कोई डस्टबिन वगैरह यहाँ पर है नहीं, और लोग जो है वो अनफॉर्चुनेटली एजुकेटेड इतने नहीं है कि अगर वो चीज़ कोई खाने के लिए ला रहे हैं, मतलब जूस और चिप्स वगैरह लेके आ रहे हैं एक शॉपर में रख के, तो एटलीस्ट इतना उनको सेंस होनी चाहिए कि उसी शॉपर में उन चीज़ों को रख के वापस भी ले जाएं, और कहीं और जो डस्टबिन वगैरह है या कहीं आपको कोई कूड़ेदान वगैरह नज़र आता है तो उसमें डाल दें। तो यही बात है कि अगर आप चीज़ जो है वो भरी हुई ले आएंगे तो उसका बोझ आपसे बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन वापसी पे रैपर्स का बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है, भारी लगता है। तो इस वजह से अच्छा, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। बच्चों ने तो ऑब्वियसली समंदर पहली दफ़ा देखा था, तो उनके लिए एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब पानी जो है वो गंदा था, ब्लैक ग्रेइश ब्लैक था, सही था मतलब, लेकिन फिर भी जो है वो काफ़ी बच्चों ने इंजॉय किया। तो यहाँ पर अब मैं भी जा रही हूँ पानी की तरफ। बच्चे जो हैं वो अपने मामू वगैरह के साथ हैं और इंजॉय कर रहे थे। वो भी बीच को पूरे गीले हो गए थे, सारे पूरे गंदे भी हो गए थे। पानी ऑब्वियसली गंदा ही था। तो अब इतनी दूर से आए थे तो पानी में तो जाके थोड़ा बहुत उसको एंजॉय भी करना था। और लोग तो काफ़ी ज़्यादा आगे आगे तक भी गए हुए थे, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है देख के कि इतना गंदा कर दिया इस समंदर को। और उसकी वजह ये नहीं है कि कराची के लोग गंदे हैं, तो कराची के लोगों ने किया है। और ये इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया का जितना भी जो है वो है वेस्ट वगैरह आप कह लें, जो वाटर वेस्ट है वो सारा जो है वो इसी में डंप होता है आके। इसके अलावा जो है वो ऑयल पोल्यूशन वाला जो वेस्ट है वो भी इसके अंदर ही आके कोरंगी और गिजरी के जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनका जो वेस्ट है वो भी इसी समंदर में क्लिफ्टन वाले बीच में ही जाके डंप इन होता है। और एक एस्टिमेट के मुताबिक कराची जो है वो तकरीबन 500 मिलियन गैलन्स ऑफ वेस्ट, जो वाटर वेस्ट होता है वो प्रोड्यूस करता है एक दिन के अंदर। तो आप फिर उससे अंदाज़ा लगा लें कि समंदर ने तो पोल्यूटेड फिर होना ही था। और बस लोग जो अपनी तरफ से कर सकते हैं उनको करना चाहिए। वो चीज़ ये है कि आप रैपर्स यहाँ पर ना फेंकें। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप भी समंदर की तरफ जाते हैं, ऐसी मुकामात पर जाते हैं, किसी भी समंदर ना भी हो, किसी भी मुकाम पे आप जाते हैं, तो अगर आप कैरी करके ले जाते हैं चीज़ों को, तो मेक श्योर कि आप उन रैपर्स को वापस भी लेकर आएँ। और यहाँ पर आप देखें कुछ औरतें जो बुरके में थी वो कितना आगे तक गई हुई थी। और लोगों को इस चीज़ का भी एहसास करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि हम ज़्यादा आगे जो है वो ना जाएं। फिर खुदा ना खास्ता समंदर का तो, या किसी ऐसी चीज़, समंदर का या पानी का तो कोई भरोसा नहीं है, लहरों का कोई भरोसा नहीं है। और ये देखें, ये जो कपल है ये भी काफ़ी आगे तक गया हुआ था।
और बस फिर कोई इंसिडेंट वगैरह हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट को या मतलब अथॉरिटीज़ वगैरह को ब्लेम किया जाता है, लेकिन ख़ुद भी जो है वो थोड़ी सी सेंस यूज़ करनी चाहिए। समंदर की लहरों का जो है वो कोई भरोसा नहीं है। बच्चों ने आप देखें काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, बच्चों का पहला एक्सपीरियंस था समंदर देखने का, और जब लहरें आ जा रही थी तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वैसे तो पानी वाली जगहों पर हम यहाँ भी इस्लामाबाद में भी जाते रहते हैं, मतलब खानपुर डैम बच्चों को ले जाते हैं, स्विमिंग पूल में भी ले जाती हूँ मैं। लेकिन समंदर का जो एक्सपीरियंस है वो एक नई और एक अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय किया। रेत में वो अपने टॉयज़ को तो नहीं खोल सके, मतलब उनसे तो नहीं खेल सके, लेकिन पानी में जो है वो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। तो खैर ओवरऑल जो है वो हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा और एक तरह की बड़ी अच्छी सी पिकनिक हो गई बच्चों की। और मेरे ख़्याल से यहाँ पर समंदर को, इस बीच को थोड़ा-सा साफ़-सुथरा रखने के लिए एक और चीज़ भी होनी चाहिए, वो ये कि यहाँ पे से जितने भी ऊँट वाले हैं और जितने भी जो घोड़े-शोड़े वाले हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इनकी वज़ह से बहुत ही ज़्यादा गंद हो रहा है। तो अगर आपने इन इन चीज़ों का जो है वो रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि इन चीज़ों को यहाँ पर ना आने दिया जाए, ऊँट की राइड को। गाड़ियों वाली जो राइड्स चल रही थी वो ठीक है, क्योंकि उनसे कोई इस तरह से गंद नहीं होता, लेकिन जानवरों से बहुत ज़्यादा जो है वो गंद हो रहा था यहाँ पर, और बीच भी पोल्यूटेड हो रहा था और इसके अलावा बहुत ज़्यादा हर जगह जो है वो उनका गंद पड़ा हुआ था। तो ना वो लोग साफ़ कर रहे थे, ना कोई, मतलब कोई पूछने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, और बीच जो है वो इंतहाई गंदा हो रहा था इन लोगों की वजह से। और खैर तो वो लोग जो है ना, मतलब यहाँ पर कोई चीज़ सेल भी कर सकते हैं, मतलब कोई छोटी-मोटी चीज़, आपने टॉफ़ियाँ सेल कर ली, निम्को सेल कर ली, चिप्स के पैकेट सेल किए, मतलब कुछ इस तरह का काम भी कर सकते हैं बनिस्बत जानवरों को यहाँ पे लाने के। तो कुछ कोई अथॉरिटीज़ आई थिंक होनी चाहिए यहाँ पर, जो कि थोड़ी बहुत डस्टबिन वगैरह इंस्टॉल कर दें, या और साथ में जो है वो लोगों को देखा जाए कि लोग बहुत आगे तक ना जाएँ, क्योंकि फिर उसी तरह से हादसात होते हैं और फिर लोग जो है वो बाद में ब्लेम करते हैं अथॉरिटीज़ वगैरह को। तो यहाँ पर आप देखें, बच्चे गंदा पानी होने के बावजूद भी पूरा अंदर तक गीले हो गए थे और गंदे कर लिए थे इन्होंने कपड़े वगैरह। तो खैर ऐसा तो होता है जब बीच पे जाया जाता है और बच्चे जो हैं वो अपनी तरह से एंजॉय करते हैं चीज़ों को। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा टाइम हमारा यहाँ पर गुजरा। उसके बाद ना हम लोग यहीं से चले गए थे दूसरे जो दो दरिया वाला स्पॉट है वहाँ पर चले गए थे। वो इसकी निस्बत काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे लोग कम थे और राइड्स वगैरह भी नहीं थी और पानी में नहीं जा सकते थे। तो वो बहुत अच्छा स्पॉट था। आगे उसकी भी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, वो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो इन घोड़े और ऊँट वगैरह की मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं और यहीं खड़े-खड़े इनका जो सारा वेस्ट वगैरह है वो सारा, मतलब पानी में भी जा रहा था और वैसे भी पड़ा हुआ जगह-जगह नज़र आ रहा था। तो यहाँ पर हम जी अब जा रहे हैं वापस, और वापस जा रहे थे, यहाँ सारे पाँव हमारे जो हैं वो गंदे हो गए थे। खैर लेकिन जो किनारा है वहाँ पे जहाँ हमने शूज़ वगैरह उतारे थे, वहाँ पर पानी की बॉटल्स मिल रही थी, तो उन पानी की बॉटल से हमने जो है वो पाँव अपने वॉश करके फिर शूज़ वगैरह पहने थे। तो अब हम आ गए हैं जी दो दरिया वाले स्पॉट पर, और दो दरिया जो है वो DHA कराची के पास है, और दो दरिया जो है वो एक पर्शियन वर्ड है, पर्शियन फ्रेज़ है, जिसका मतलब है टू सीज़, और ये दो समंदरों के बीच होने की वजह से इस स्पॉट को जो है वो दो दरिया बोलते हैं। और बहुत ही पुरसकून माहौल था, बहुत ही पीसफुल जगह थी ये, और स्पेशली अगर आप लोग जो है वो कोई पिकनिक रखना चाहते हैं, फैमिली गैदरिंग सी भी जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी सी हो सकती है। बहुत मज़े की जगह थी, इस जगह जाके ना बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला। तो मुझे तो ये वाला स्पॉट बहुत अच्छा लगा, और इसका पानी भी आप देख सकते हैं साफ़ था, ब्लू सा पानी था इसका, और लोग इस तरह से यहाँ पर बैठे हुए थे इन पत्थरों पर और एंजॉय कर रहे थे इस सीन को, और मुझे भी जो है वो बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट देखकर। और ना मतलब यहाँ पर इस तरह से भुट्टे भी मिल रहे थे, छल्ली जिसको बोलते हैं हम लोग तो ये कोयलों पे भून के दे रहे थे छल्ली इस तरह से, और इसका टेस्ट जो है ना, टेस्ट ही अलग था इसका, बहुत मज़े का था ये, बहुत टेस्टी सा था। और हम लोगों ने फिर ये एंजॉय किए गरम-गरम यहाँ पर। और दो दरिया पे बहुत सारी बीच साइड डाइनिंग की ऑप्शंस भी हैं, जहाँ पर आप लोग जो है वो खाना वगैरह खा सकते हैं, और बहुत अच्छा व्यू है, और इसी वजह से इसको कराची की फूड स्ट्रीट भी बोला जाता है। सज्जाद रेस्टोरेंट, कोलाची, अल हबीब रेस्टोरेंट, चारकोल एंड बारबेक्यू एंड ग्रिल, इसके अलावा कबाब जीज भी यहाँ पर मतलब मशहूर रेस्टोरेंट्स में से हैं। तो इस वजह से इसको फूड स्ट्रीट भी कराची की बोला जाता है। और यहाँ पर आप देखिए, ये पार्टी बीच है जिसमें आप रिजर्वेशन करा सकते हैं और अपनी कोई भी पार्टी या कोई भी फंक्शन वगैरह इस बोट के ऊपर कर सकते हैं। तो ये जो बोट यहाँ से गुजर रही थी, इसके ऊपर कोई पार्टी भी हो रही थी, बैलून्स वगैरह लगे हुए थे। खैर ओवरऑल ये स्पॉट मुझे बहुत पसंद आया। यहीं तक थी हमारी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।